हे कृष्ण, मेरा अंतरंग परिचय क्या है, उसको मेरा हृदय जानता है, ये अंतर्यामी भगवान जानते हैं। मनुष्य ऊपर से बहुत अच्छा बन सकता है, लोग उसे अपनी शुभ दृष्टि से बहुत अच्छा मान सकते हैं, पर उसके जीवन में कितना कालुष्य है, कितने अपराध हुए हैं, यह कोई नहीं जानता। मैं बनावटी बात नहीं, सर्वथा सत्य कहता हूँ कि मेरा जीवन अपराधों एवं दुर्बलताओं से भरा है। जैसे कमजोरियों से भरे करोड़ों मनुष्य हैं, वैसा ही उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। हाँ, मेरे जीवन में एक अच्छी बात है, एक गुण है, वह है भगवत कृपा और भगवत कृपा पर विश्वास। सचमुच मुझ पर बड़ी ही भगवत कृपा है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई गुण नहीं। परिवार, सावित्री की माँ, भाई जी की धर्मपत्नी, बड़ी ही सात्विक स्वभाव की, छल कपट शून्य, सरल हृदय की सती साध्वी हैं। सावित्री की माँ ने मेरी जितनी सेवा की है, जिस परम निष्काम भाव से, उसकी तुलना नहीं है। उसमें कई ऐसे आदर्श गुण हैं जो मुझ में नहीं हैं। गोरखपुर में सावित्री का जन्म हुआ, मेरा बंधन और भी दृढ़ हो गया। सावित्री को बड़े ही प्यार से पाला पोसा गया तथा सुसंस्कृत बनाने का यथासाध्य प्रयास किया गया, फल भी हुआ। सावित्री का शील स्वभाव बहुत ही श्रेष्ठ है, उसमें ईश्वर विश्वास है, त्याग है, संयम है, बुद्धि है, भजन तथा सेवा में अभिरुचि है, कर्तव्य परायणता, श्रमशीलता, उदारता है और अध्यात्म की ओर झुकाव है। और भी बहुत से गुण हैं जो आज के युग में बड़ी कठिनता से प्राप्त होते हैं। गोरखपुर में निवास का वातावरण। गोरखपुर में पहले ही श्री कांति बाबू के बगीचे में, जो बाद में श्री मोती बाबू और श्री मोती बाबू से गीता प्रेस ने खरीद लिया था, रहा। तदनंतर श्री गोरखनाथ मंदिर के पास बाबू बाल मुकुंद जी के एक छोटे से स्थान में। उसके बाद यह बगीचा गीता वाटिका गीता प्रेस के द्वारा खरीदा गया। तब से मैं यहीं रहता हूँ। शुरू में मेरे निवास का वातावरण बहुत ही शुद्ध तथा सात्विक था। हरी चर्चा, सत्संग की बातें हुआ करती थी। सबके शुद्ध सरल आचरण थे। सादगी, गौरवमयी गरीबी, शरीर को आराम तथा भोग सुख देने वाली वस्तुओं को कभी याद भी न होने देने वाला सात्विक अभाव, सर्वथा सीमित आवश्यकता, तन मन वचन का अधिक समय, अधिकांश में केवल भगवत सेवार्थ ही प्रयोग होता था। पहले 70 रुपया मासिक हमारा खर्च था। धीरे धीरे आदमी बढ़े, उनके साथ उनकी स्वभावगत भोग कामना आई। बाहर के भी ऐसे लोगों का आना जाना बढ़ा। जहाँ भोग तथा आराम की वस्तुओं का कुछ भी संग्रह नहीं था, वहाँ पहले पहले मित्रों की इस सरल संपत्ति से ही आराम के लिए कुछ न मंगाइए, पर सोने के लिए 1-2 चारपाई, बिछाने के लिए 1-2 चटाई, सतरंजी, 1-2 कुर्सी, रसोई के लिए 5-7 थाली, कटोरी, बर्तन आदि रखने में क्या हर्ज है। मन में संग दोष से वासना जग उठी थी। ये सब चीजें आईं, तथापि संयम था। पर जो जो आराम भोग की सुलभता हुई, त्यों त्यों आसक्ति बढ़ी, संग्रह बढ़ा और होते होते आज तो घटाटोप हो गया है। कहाँ वह साधु जीवन और कहाँ आज का भोग बाहुल्य, बढ़ी हुई भोग कामना वाला, भोगों की आवश्यकता से जर्जरित असाधु जीवन। घर में खान पान में संयम था, शुद्धि थी। अब न संयम है न शुद्धि। विदेशी यूरोपियन जहाँ नीचे बैठकर पत्तल में सात्विक दाल रोटी खाते, वहाँ आज घर में टेबल चेयर, डबल रोटी, पता नहीं क्या क्या आ गए। जीवन की सादगी भारतीय पद्धति के बदले पाश्चात्य पद्धति आ गई। भोग प्रधान जीवन में कोई नियमितता नहीं। बगीचे में कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पीता था। जहाँ बाहर से आए हुए लोग कड़ाई से सब विषयों में सदाचार पालन करते हैं और यही सीख कर जाया करते थे, वहाँ यहाँ रहने वालों में भी बिना संकोच अनाचार आ गया। मुझे इन चीज़ों से बड़ा दुख हुआ और अब भी बहुत दुख है। सबका सुधार करना अपनी शक्ति से बाहर की चीज़ समझकर मैंने एक आश्रम जीवन की योजना बनाई थी, पर दुर्भाग्यवश वह कार्यान्वित नहीं हो सकी। मुझे इस असफलता पर असंतोष है। मेरे पास रहने वाले या आने वालों में बहुत ही थोड़े से तो ऐसे निर्दोष हैं जिन विचारों का इधर ध्यान ही नहीं, बड़े भाव से अपना भजन करते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा। राधे राधे।